भयानक उछाल आया है। 2015 में 29,838 शिकायतें दर्ज हुई, 2016 में 49,847 शिकायतें दर्ज हुई, यानी 67% का उछाल। यही नहीं, सीवीसी को तमाम राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के अफसरों कर्मचारियों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली हैं, इसमें भी 50% का उछाल है। इन शिकायतों का निपटारा भी किया गया। इनमें से रेलवे के कर्मचारियों के खिलाफ 11,000 शिकायतें आई थी, उनमें से 8,852 का निपटारा कर दिया गया, लेकिन 6 महीने से कर्मचारियों के खिलाफ 1,054 ऐसे मामले हैं जिनकी शिकायतें अभी लंबित हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों में कमी आई है। 2015 में 5,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई, 2016 में घटकर 969 हो गई। 26 अप्रैल के हिंदुस्तान टाइम्स में चेतन चौहान की एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार सरकार सूचना के अधिकार कानून में नया बदलाव लाने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा दिया है। इसके अनुसार अपील वापस अब ली जा सकेगी। आरटीआई के तहत पहले आप नहीं ले सकते थे, चाहे आप जान से भी मार दीजिए, एक बार अपील चली गई तो उस पर सुनवाई होगी। जिसे सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे जो विसिल ब्लोअर हैं, यानी जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं अपने दम पर, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। लोग उजागर करने पर तरह तरह का दबाव डालकर अपील वापस करा लेंगे। यही नहीं, एक प्रावधान यह भी बताया जा रहा है कि आवेदक की मौत होने के बाद उसका जो आवेदन है वो अब निरस्त माना जाएगा। कार्यकर्ता सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह ऐसा ना करे। एक आंकड़े के मुताबिक 2005 से लेकर अब तक आरटीआई दायर करने वाले 65 लोगों की हत्या हो चुकी है, 400 लोगों पर हमले हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में सरकार का पक्ष यह बताया गया है कि यह संशोधन नया नहीं है, बल्कि यूपीए ने 2012 में लाने का प्रयास किया था, कोई नया बदलाव नहीं है। 2014 में सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अन्य मंत्रियों का दावा रहा है कि पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत काले धन का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 3 मार्च के हिंदू अखबार में एसआईटी के डिप्टी चेयरमैन जस्टिस अरिजीत पसायत का एक बयान छपा है कि अब तक 70,000 करोड़ के काले धन का पता चला है, जिसमें 16,000 करोड़ विदेशों में है। नोटबंदी से कितने हजार करोड़ काला धन का पता चला, इसकी औपचारिक सूचना पब्लिक में नहीं है। एसआईटी का जो पता चला वो नोटबंदी में समाप्त हो गया या नहीं, इसकी भी औपचारिक सूचना नहीं है। तब जस्टिस पसायत ने बताया कि एसआईटी ने सरकार को एक सुझाव दिया था कि 3 लाख से ज्यादा के कैश में लेन देन को अवैध घोषित कर दिया जाए, तो सरकार ने मान लिया, बल्कि सरकार ने इसे 2 लाख तक कर दिया है। कितने लोगों को पता है कि वो एसआईटी का नेक सुझाव था। बहरहाल भ्रष्टाचार दूर करने की संस्था लोकपाल ही नहीं, बाकी सब हैं, सबके अपने दावे हैं। सुप्रीम कोर्ट की नई राय के संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉमन कॉज के मशहूर वकील दिया है। इसके अनुसार अपील वापस अब ली जा सकेगी। आरटीआई के तहत पहले आप नहीं ले सकते थे, चाहे आप जान से भी मार दीजिए, एक बार अपील चली गई तो उस पर सुनवाई होगी। जिसे सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे जो विसिल ब्लोअर हैं, यानी जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं अपने दम पर, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। लोग उजागर करने पर तरह तरह का दबाव डालकर अपील वापस करा लेंगे। यही नहीं, एक प्रावधान यह भी बताया जा रहा है कि आवेदक की मौत होने के बाद उसका जो आवेदन है वो अब निरस्त माना जाएगा। कार्यकर्ता सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह ऐसा ना करे। एक आंकड़े के मुताबिक 2005 से लेकर अब तक आरटीआई दायर करने वाले 65 लोगों की हत्या हो चुकी है, 400 लोगों पर हमले हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में सरकार का पक्ष यह बताया गया है कि यह संशोधन नया नहीं है, बल्कि यूपीए ने 2012 में लाने का प्रयास किया था, कोई नया बदलाव नहीं है। 2014 में सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अन्य मंत्रियों का दावा रहा है कि पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत काले धन का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 3 मार्च के हिंदू अखबार में एसआईटी के डिप्टी चेयरमैन जस्टिस अरिजीत पसायत का एक बयान छपा है कि अब तक 70,000 करोड़ के काले धन का पता चला है, जिसमें 16,000 करोड़ विदेशों में है। नोटबंदी से कितने हजार करोड़ काला धन का पता चला, इसकी औपचारिक सूचना पब्लिक में नहीं है। एसआईटी का जो पता चला वो नोटबंदी में समाप्त हो गया या नहीं, इसकी भी औपचारिक सूचना नहीं है। तब जस्टिस पसायत ने बताया कि एसआईटी ने सरकार को एक सुझाव दिया था, कर दिया गया, लेकिन 6 महीने से कर्मचारियों के खिलाफ 1,054 ऐसे मामले हैं जिनकी शिकायतें अभी लंबित हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों में कमी आई है। 2015 में 5,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई, 2016 में घटकर 969 हो गई। 26 अप्रैल के हिंदुस्तान टाइम्स में चेतन चौहान की एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार सरकार सूचना के अधिकार कानून में नया बदलाव लाने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा भयानक उछाल आया है। 2015 में 29,838 शिकायतें दर्ज हुई, 2016 में 49,847 शिकायतें दर्ज हुई, यानी 67% का उछाल। यही नहीं, सीवीसी को तमाम राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के अफसरों कर्मचारियों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली हैं, इसमें भी 50% का उछाल है। इन शिकायतों का निपटारा भी किया गया। इनमें से रेलवे के कर्मचारियों के खिलाफ 11,000 शिकायतें आई थी, उनमें से 8,852 का निपटारा कर दिया